हेलो बच्चों, नमस्कार। रसायन विज्ञान की ऑनलाइन क्लास और अपने यूट्यूब चैनल विजेंद्र केमिस्ट्री पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा, अपना चैप्टर चल रहा था रसायन विज्ञान का 6 नंबर का तत्वों का निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम। इसकी एक क्लास में आपको कंप्लीट करवा चुका हूँ। आज इसकी सेकंड क्लास के बारे में अपन बात करेंगे। तो अपन इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अपन पढ़ रहे थे मेटलर्जी या धातु क्रम के बारे में पढ़ रहे थे। किसके बारे में पढ़ रहे थे अपन? धातु क्रम के बारे में। और इसमें भी मैंने आपको बताया था, जो धातु क्रम है वो निम्न चरणों में संपन्न होता है। अयस्क से धातु प्राप्त करना धातु क्रम कहलाता है। और उसके चरण थे, उन चरणों में मैंने बात करी थी अयस्क को तोड़ना एवं पीसना। दूसरा था अयस्क का सांद्रण। तो देखो, ये अयस्क का तोड़ना और पीसना हो गया था अपना। अयस्क का जो सांद्रण था उसके बारे में भी बात हो गई थी। कुछ धातु का निष्कर्षण और धातु का शोधन। धातु का निष्कर्षण तथा धातु का शोधन। या फिर इसको अपन कह सकते हैं सांद्रित अयस्क से अशुद्ध धातु प्राप्त करना। यह है अपना यहां वाला सांद्रित अयस्क से अशुद्ध धातु प्राप्त करना। देखो, अब मैं आपको एक एक चीज, अपन इसमें पूरे चैप्टर में यही चीजें अपने को क्या करनी है, कवर अप करनी है। इन्हीं चीजों के बारे में अपने को क्या करना है, पढ़ना है। तो देखो, अयस्क का तोड़ना और पीसना, ये बिंदु मैं आपको कंप्लीट करवा चुका हूं। अयस्क का तोड़ना और पीसना ये बता चुका मैं बता चुका आपको। जो क्रेशर और स्टैंप मिल, इसकी सहायता से अपन अयस्क को बारीक चूर्ण के रूप में पीस लेते हैं, फिर उसको छान लेते हैं। फिर अयस्क का क्या किया जाता है, सांद्रण। इसमें मैंने बताया था अयस्क के सांद्रण की 4 विधियां हैं। कितनी विधियां हैं? 4 विधियां। पहली विधि कौन सी थी अयस्क के सांद्रण की? गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। दूसरी थी चुंबकीय पृथक्करण विधि, या इसको अपन चुंबकीय सांद्रण बोल सकते हैं, चुंबकीय सांद्रण विधि। तीसरी थी झाग-पलवन विधि। और ये थी, इसको अपन निक्षालन कह सकते हैं, या फिर इसको अपन क्या कहते हैं, रासायनिक पृथक्करण। इन 4 विधियों द्वारा अपन क्या करते हैं, अयस्क का सांद्रण करते हैं। अब एक बात बताओ बच्चों, यहां पर मैं आपको बता चुका हूं गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। इसमें अपन क्या मैंने पढ़ा था, इसमें जो अयस्क के कण होते हैं वो भारी होते हैं और आधात्री के कण क्या होते हैं, हल्के होते हैं। यहां पर अयस्क का सांद्रण किसे कहते हैं, ये डेफिनेशन भी मैंने आपको बताई थी। अयस्क में उपस्थित रेत, कंकर, मिट्टी तथा सिलिकेट की जो अशुद्धियां होती है, उन अशुद्धियों को अपन क्या कहते हैं, आधात्री कहते हैं। या फिर इसको क्या कह सकते हैं, मैट्रिक्स कह सकते हैं। या फिर इसको क्या कहते हैं अपन, अयस्क कहते हैं। बस अयस्क से इन अशुद्धियों को हटाना ही अयस्क का क्या कहलाता है, सांद्रण कहलाता है। यानी अयस्क से आधात्री हटाना, मैट्रिक्स हटाना, अयस्क हटाना ही अयस्क का क्या कहलाता है, सांद्रण कहलाता है। गुरुत्वीय पृथक्करण विधि में मैं आपको बता चुका हूं, विलफ्लेट टेबल काम में ली जाती है। ढालू टेबल होती है। अयस्क के कण भारी होने के कारण, गुरुत्वीय बल लगने के कारण वो जल की तेज धारा के साथ प्रवाहित नहीं होते। आधात्री अथवा अशुद्धियां हल्की होने के कारण जल की तेज धारा के साथ बह करके वो नीचे आ जाती है। और इस विधि से अपन किस किस का, हेमेटाइट
और एसन टिन स्टोन, इसको कैसिटेराइट भी कहते हैं, इनका क्या करते हैं अपन, सांद्रण करते हैं। अब है चुंबकीय पृथक्करण विधि या चुंबकीय सांद्रण विधि, इसको चुंबकीय पृथक्करण विधि भी बोल सकते हैं और अपन क्या बोल सकते हैं इसको, चुंबकीय सांद्रण या चुंबकीय पृथक्करण विधि, ये दूसरी विधि है। अब देखो इस विधि द्वारा अयस्क का सांद्रण कैसे किया जाता है, इसके बारे में अपन पढ़ते हैं। देखो यह विधि चुंबकीय गुणों के आधार पर है। किस आधार पर है, चुंबकीय गुणों के आधार पर। इसमें क्या होता है, कोई भी अयस्क या अशुद्धियों में से एक होता है चुंबकीय, एक होता है अचुंबकीय। क्लियर हुई बात। जैसे अयस्क चुंबकीय और अशुद्धि अथवा अधात्री अचुंबकीय है तो उनका क्या कर लिया जाता है, पृथक्करण कर लिया जाता है। जैसे दो अयस्क हैं, उनको अलग करना हो, एक चुंबकीय और एक अचुंबकीय, तो उनको भी अपन इस विधि द्वारा क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। देखो इसमें क्या होता है, एक रोलर होता, दो रोलर के पहिए रहते हैं, ठीक है, लोहे के बने हुए, उसके ऊपर एक प्लास्टिक का पट्टा रहता है। जैसे मैं यहां पर बनाऊं, ये यहां पर घिरनियां रहती है, एक और ये दूसरी, इनके ऊपर क्या लगा रहता है, इस प्रकार से। ये क्या रहता है, पट्टा, ये क्या है, घिरनियां, और यहां पर क्या डालते हैं अपन, अयस्क। अब देखिए लोहे का पहिया है, किसका बना होता है, ये लोहे का। तो आप एक बात बताओ, जो चुंबकीय भाग होगा, वो चुंबकीय भाग तो यहां पर गिरेगा, इसका चुंबकीय गुण रखने वाला, और जिसमें चुंबकीय गुणधर्म नहीं होंगे वो पहिए के साथ कहां पर आएगा, पट्टे के साथ। इसमें ये क्या है, अचुंबकीय, ये कौन सा है, अचुंबकीय। इस प्रकार से इस विधि द्वारा अपन चुंबकीय सांद्रण विधि द्वारा अपन क्या कर लेते हैं, अयस्क का सांद्रण कर लेते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है, उनमें एक भाग क्या रहना चाहिए, चुंबकीय, और एक भाग क्या रहना चाहिए, अचुंबकीय रहना चाहिए। उनका अपन क्या कर लेते हैं, पृथक्करण कर लेते हैं। जैसे कैसिटेराइट से, यह टिन स्टोन, ये इसको क्या कहते हैं, टिन स्टोन, SnO2 होता है। इससे अपन Fe2O3 और FeWO4, इसको वोल्फ्रामाइट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, वोल्फ्रामाइट। इन दोनों की चुंबकीय प्रकृति होती है। कैसिटेराइट से, मैं यहां ऊपर लिख देता हूं इनको, कैसिटेराइट से, इनसे, कैसिटेराइट में से Fe2O3 तथा FeWO4 वोल्फ्रामाइट, ये दोनों क्या होते हैं, चुंबकीय। तो टिन स्टोन में से इन दोनों चुंबकीय अयस्कों को क्या कर लिया जाता है, अलग कर लिया जाता है। क्लियर हुई ये बात सभी को। तो चुंबकीय सांद्रण या चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा भी अपन क्या कर सकते हैं, अयस्क का सांद्रण कर सकते हैं। क्लियर है ये बात सभी को। अब अपन बात करते हैं, आगे बात करेंगे झाग पलवन विधि की। तो इसको फटाफट आप ऐसे डिनोट कर सकते हो इस तरह से। आगे वाली बात करेंगे अपन झाग पलवन विधि की। निक्षालन या इसको रासायनिक पृथक्करण कहते हैं अपन। इसको मैं थोड़ा इधर लिख देता हूं, निक्षालन या रासायनिक पृथक्करण। अब बात करते हैं अपन झाग पलवन विधि। सबसे पहली बात झाग पलवन विधि की, इस विधि द्वारा सल्फाइड अयस्कों का
सांद्रण किया जाता है। इंपॉर्टेंट बात है, सांद्रण किया जाता है। इस चीज का खास तौर से ध्यान रखना है। इस विधि द्वारा सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है, जैसे CuFeS2 क्या है ये? कॉपर पाइराइट। जैसे ZnS क्या है ये? जिंक ब्लेंड। जैसे PbS क्या है ये? गेलेना। जैसे Ag2S इसको क्या कहते हैं? सिल्वर ग्लांस। क्या कहते हैं इसको? सिल्वर ग्लांस कहते हैं। अर्जेंटाइट भी कहते हैं इसको, अर्जेंटाइट। ये सभी के सभी क्या है? सभी के सभी क्या है? सल्फाइड अयस्क हैं ये सभी के सभी, और इन्हीं का क्या किया जाता है? सांद्रण किया जाता है। क्लियर है? तो झाग-पलवन विधि की सबसे पहली लाइन यही है, इस विधि द्वारा सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। ये कुछ एक मैंने सल्फाइड अयस्कों के यहां पर एग्जाम्पल भी लिखे हैं। क्लियर है? अब देखो यह विधि किस सिद्धांत पर आधारित है? यह विधि इस सिद्धांत पर आधारित है कि जो अयस्क के कण होते हैं वो तो क्या होते हैं? जलयोजित हो जाते हैं या फिर घुल जाते हैं, और जो आधात्री है वो नीचे की ओर रह जाती है, या फिर मैं कहूं नीचे बैठ जाती है। यह विधि इस सिद्धांत पर ही कार्य करती है। देखो यहां पर अपन बात करेंगे, यहां पर दो चीजें अपने को देखने को मिलेगी। एक तो सल्फाइड कण, एक तो क्या रहेगा यहां पर? सल्फाइड कण रहेगा, और एक साथ में क्या रहेगी यहां पर? अपद्रव्य, या फिर अपन क्या कहते हैं इसको? आधात्री कहते हैं। सल्फाइड कण और एक क्या रहेगी? आधात्री। देखो ये सल्फाइड कण तो तेल द्वारा, और ये आधात्री जल में। देखो ये आद्रित किसके द्वारा होंगे? सल्फाइड कण को तेल से आद्रित होंगे, इसके द्वारा क्या होंगे? ये आद्रित। और ये अशुद्धियां ये किससे होगी आद्रित? ये जल द्वारा आद्रित होती। बस यही सिद्धांत है इस विधि का। जो सल्फाइड कण हैं वो किसके द्वारा आद्रित होते हैं? वो तेल के द्वारा आद्र हो जाते हैं, जबकि अशुद्धियां किसके द्वारा आद्रित होती हैं? जल के द्वारा। या आधात्री किसके द्वारा? ये आद्र लिख देता हूं, या आद्रित। ये तो किसके द्वारा आद्र होगा? तेल द्वारा। और ये किसके द्वारा होती है? जल द्वारा। बस इसी सिद्धांत पर ये कार्य करती है। अब देखो अपन झाग-पलवन विधि के विभिन्न चरण यहां पर मैं आपको समझा देता हूं। कौन कौन से चरण हैं? देखो यहां पर लिख रहा हूं मैं, झाग-पलवन विधि के चरण। देखो इसमें क्या क्या होते हैं? झाग कारक, पलवन कारक, झाग स्थायी कारक, सक्रिय कारक, और एक है अवनमक। अवनमक। देखो ये 5 चरण हैं झाग-पलवन विधि के। क्या क्या काम में आते हैं? यहां पर झाग कारक, पलवन कारक, झाग स्थायी कारक, सक्रिय कारक और अवनमक। ये चीजें यहां पर यूजेज अपन लेते हैं। देखो एक एक करके अपन पढ़ते हैं। झाग कारक। झाग कारक ये वायु के साथ क्रिया करके झाग बनाने का कार्य करते हैं, या फेन बनाने का कार्य करते हैं। इसको फेन कारक भी कहते हैं, फेन कारक। और इसके रूप में अपन किसको काम में ले सकते हैं? वसा, अम्ल, चीड़ का तेल, चीड़ का तेल काम में ले सकते हैं। और किसका तेल काम में ले सकते हैं? नीलगिरी का तेल। नीलगिरी का तेल भी अपन काम में यहां पर
ले सकते हैं। किसके रूप में? झाग कारक के रूप में वसा अम्ल, चीड़ का तेल और किसका तेल? नीलगिरी का तेल अपन काम में लेते हैं। क्लियर है ये बात? दूसरा है पलवन कारक। देखो ये सल्फाइड कणों को, सल्फाइड कणों को जल प्रतिकर्षी बनाते हैं। क्या करते हैं? सल्फाइड कणों को जल प्रतिकर्षी बनाते हैं। जो सल्फाइड कण होते हैं उनको जल प्रतिकर्षी बनाने का कार्य कौन करते हैं? पलवन कारक करते हैं। और ये जल प्रतिकर्षी बनने के कारण बनाते हैं जिससे ये जल के ऊपर तैरते हैं, ऊपर तैरते हैं। और इसका एग्जाम्पल है, यहां पर लिख रहा हूं मैं, सोडियम एथिल, सोडियम एथिल जेंथेट। क्या फॉर्मूला इसका होता है? RO, ये फॉर्मूला अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा सा इसको ऊपर लिख देता हूं, इसको हटा देता हूं यहां से। आर क्या है? एल्किल समूह। आर क्या है? यहां पर कोई एल्किल समूह है, तो इसको अपन क्या कहते हैं? सोडियम एथिल जेंथेट। तो ये किसका कार्य करता है? जो सोडियम एथिल जेंथेट होता है वो पलवन कारक का कार्य करता है। और इसी को अपन क्या कहते हैं? संग्राही या कलेक्टर भी कहते हैं। इसी को अपन क्या कहते हैं? पलवन कारकों को इसी को क्या कहते हैं अपन? संग्राही। ये भी ध्यान रखना है, इसी को अपन क्या कहते हैं? संग्राही के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद में आगे वाला आता है झाग स्थायी कारक। झाग स्थायी कारक। अब देखो बस एक ही लाइन, ये क्या करते हैं? झाग को या जो फेन होते हैं उनको स्थायित्व प्रदान करते हैं। फेन को स्थायित्व प्रदान करते हैं, या झागों को या फेन को स्थायित्व प्रदान करते हैं। बस यही कार्य है इनका। जो झाग होते हैं या फेन होते हैं उनको क्या करते हैं? ये स्थायित्व प्रदान करते हैं। और इनका एग्जाम्पल क्रिसोल और एनिलीन। उदाहरण क्या है? ये कौन कौन से होते हैं? क्रिसोल और एनिलीन। क्लियर है ये बात भी सभी को? इसके बाद में है एक्टिवेटर या सक्रिय कारक। एक्टिवेटर या सक्रिय कारक क्या होते हैं? ये क्या करते हैं? ये पलवन क्षमता में वृद्धि करते हैं। क्या करते हैं? बस पलवन क्षमता में वृद्धि करते हैं, वृद्धि करते हैं। जैसे कॉपर सल्फेट। एक्टिवेटर का एग्जाम्पल क्या बताया मैंने आपको? कॉपर सल्फेट। क्या है ये? एक्टिवेटर। क्लियर है? इसके बाद में है अवनमक। अब नाम से स्पष्ट है अवनमक क्या होता है। अवनमक ये झाग अथवा जो फेन होते हैं उनको कम करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? अवनमक या डिप्रेसर के द्वारा किया जाता है। और इसके रूप में अपन किसका प्रयोग करते हैं? सोडियम साइनाइड NaCN और सोडियम सल्फेट या सोडियम अपन क्या कहते हैं? कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम NaCN अवनमक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं अपन? अवनमक NaCN और Na2CO3। ये दोनों ही क्या है? अवनमक। जो झाग अथवा जो फेन होते हैं उनको कम करने का कार्य ये जो है वो करते हैं। क्लियर है ये बात भी सभी को? तो इस प्रकार से जो झाग पलवन विधि है उसके बारे में मैंने बताया आपको। झाग पलवन सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। ये रहे सल्फाइड अयस्क। किस सिद्धांत पर आधारित है? सल्फाइड अयस्क तेल से आधारित और अशुद्धियां जल से आधारित होती है। बस यही बताया मैंने आपको। फिर इसके बाद में बताया इस विधि के चरण। ये रहे झाग पलवन विधि के चरण। झाग कारक
ये तेल काम में आते हैं झाग कारक के रूप में। पलवन कारक सल्फाइड कणों को जल प्रतिकर्षी बनाते हैं, सोडियम एथिल जेंथेट पलवन कारक है। झाग स्थायी कारक एंधिलीन और क्रिसोल झाग को स्थायित्व प्रदान करते हैं। सक्रिय कारक ये क्या करते हैं, पलवन क्षमता में, ऊपर उठने की क्षमता में वृद्धि, कॉपर सल्फेट। अवनमक कारक झाग अथवा फेन को कम करने का कार्य करते हैं, सोडियम साइनाइड और सोडियम कार्बोनेट। किसकी तरह कार्य करते हैं, अवनमक की तरह कार्य करते हैं। अब देखो इस विधि के बारे में अपन बात करते हैं, कैसे इस विधि द्वारा अपन क्या करते हैं, सल्फाइड अयस्कों का अपन सांद्रण करते हैं। देखो इस तरह से मैं डायग्राम बना करके आपको बता देता हूं। देखो इसमें मिक्स करते हैं अपन तेल, यानी जिसको क्या कहते हैं अपन, झाग कारक कहेंगे ना इसको, झाग कारक, और पलवन कारक, और सक्रिय कारक, स्थायी कारक और सक्रिय कारक, ये मिक्स कर देते हैं यहां पर। अब देखना इसमें अपन यहां से प्रवाहित करते हैं अयस्क और इधर से प्रवाहित करते हैं इसमें वायु। क्या प्रवाहित करते हैं, वायु। इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर रहती है। हाँ, और इस पेडल को तेजी से घुमाया जाता है। ये क्या है, गोल पेडल है ना, इस पेडल को तेजी से घुमाया जाता है, जिसके कारण ये सब घुल जाते हैं और झाग ऊपर की तरफ आ जाते हैं। ऊपर की तरफ क्या आ जाते हैं, झाग। तो ये क्या है, झाग, या इनको क्या कहते हैं अपन, फेन कहते हैं। अब इन्हीं में क्या आ जाते हैं, सल्फाइड कण आ जाएंगे और अशुद्धियां क्या रह जाएगी, फेन। और ये अशुद्धियां या आधात्री क्या रह जाती है, आधात्री नीचे रह जाती है, और जो अयस्क है वो झाग अथवा फेन के साथ आ जाता है। ये झाग अथवा फेन है, इनके साथ अयस्क, और ये अशुद्धियां या जो आधात्री के रूप में जो अशुद्धियां हैं वो नीचे क्या रह जाती है, बैठी हुई रह जाती है। तो इस प्रकार से अपन इस विधि को प्रयुक्त करते हैं। क्लियर हुई। तो बस इसी में अपन क्या करते हैं, झाग कारक, पलवन कारक और ये स्थायी कारक मिक्स कर देते हैं विलयन में। जल है ये इसमें, और यहां से अपन अयस्क पहुंचाते हैं, साथ में वायु पहुंचाते हैं, और इस पेडल द्वारा इसको तेजी से घुमाया जाता है। तो आधात्री जल द्वारा आदृत, ये जल है, जल द्वारा आदृत होकर के नीचे रह जाएगी, और जो तेल अथवा जो झाग अथवा फेम है उनके साथ अयस्क, जो सल्फाइड अयस्क है ऊपर झाग के साथ चले जाएंगे, और इनको उठा करके अपन क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। तो ये क्या है, आपकी झाग पलवन विधि है। क्लियर है ये बात सभी को। हाँ, देखो कई बार क्या होता है, यहां पर मैं नोट लगा करके लिख रहा हूं, कई बार इस झाग पलवन विधि द्वारा, कई बार झाग पलवन विधि द्वारा क्या होता है, दो सल्फाइड अयस्कों को पृथक किया जाता है, अयस्कों को पृथक करते हैं। और इसमें कौन प्रयुक्त होता है, इसमें अवनमक प्रयुक्त होता है। कौन, अवनमक प्रयुक्त होता है। कैसे होता है अवनमक प्रयुक्त, जैसे अपन बात करें ZNS और PBS, दो अयस्क मिले हुए हैं। कौन कौन से अयस्क हैं, ZNS और PBS, ZNS और PBS, ये क्या है, अयस्क हैं। अगर यहां पर अपन अवनमक के रूप में, अवनमक के रूप में यहां पर अपन सोडियम साइनाइड काम में ले, क्या काम में ले रहे हैं, सोडियम साइनाइड। क्लियर हुई बात। तो ये अवनमक है ना, सोडियम साइनाइड, ये जिंक ब्लेंड, इसको जिंक ब्लेंड कहते हैं। इसको ऊपर नहीं आने देता है, इसको क्या कहां पे रखता है, यहां पे नीचे,
इसको नीचे रखेगा, जबकि पीबीएस क्या आ जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे और इनको छानकर क्या कर लेंगे, पृथक कर लेंगे। तो कई बार झाग पलवन विधि द्वारा दो सल्फाइड अयस्कों को पृथक भी किया जाता है। विद एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, जैसे जिंक ब्लेड और गैलेना, ये है मिक्स है। अगर इनमें अवनमक के रूप में अपन सोडियम साइनाइड यूज करते हैं तो ये सोडियम साइनाइड जिंक ब्लेंड को ऊपर की ओर नहीं ऊपर आने से रोकता है, जबकि ये कहां रहेगा, फिर ये नीचे रहेगा, जबकि पीबीएस ऊपर आ जाएगा और झाग के साथ आ जाएगा, तो इसको अपन हटा लेंगे। इस प्रकार से ये झाग पलवन विधि द्वारा कई बार किया जाता है, दो सल्फाइड अयस्कों को सेपरेट भी कर लिया जाता है। ये चीज आपको सबको क्या रहनी चाहिए, क्लियर रहनी चाहिए। तो झाग पलवन विधि द्वारा इनका किया जाता है, किस सिद्धांत पर कार्य करती है, इसके ये 5 चरण हैं, इनके बारे में बता दिया। और ये इस प्रकार से इसका डायग्राम वगैरह है, प्रोसीजर है। और कई बार दो सल्फाइड अयस्कों को पृथक करते हैं, कैसे करते हैं, ये चीज आप सबको क्या रहनी चाहिए, क्लियर रहनी चाहिए। चलो अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट की। आगे अपन पढ़ेंगे निक्षालन या रासायनिक पृथक्करण। निक्षालन या रासायनिक पृथक्करण के बारे में अपन ने, सांद्रण की अंतिम प्रोसीजर है निक्षालन कहते हैं, या इसको अपन क्या कहते हैं, रासायनिक पृथक्करण भी कहते हैं। अब देखो निक्षालन अथवा रासायनिक पृथक्करण होता क्या है, उसके बारे में अपन पढ़ते हैं। देखो, जब अयस्क उपयुक्त विलायक में विलय होता है तथा आधात्री उस विलायक में अविलय हो तो सांद्रण की यह विधि निक्षालन या फिर क्या कहते हैं इसको, निक्षालन या रासायनिक पृथक्करण कहलाती है। निक्षालन कहेंगे या फिर इसको क्या कहेंगे अपन, रासायनिक पृथक्करण कहेंगे। तो इसमें एक क्लियर बात है, जब अयस्क उपयुक्त विलायक में, किसी विलायक में अयस्क तो विलय होता है और आधात्री उसमें अविलय होती है, तो इस प्रकार इस प्रोसीजर द्वारा अयस्क का जब सांद्रण करते हैं तो यही विधि क्या कहलाती है, निक्षालन अथवा रासायनिक पृथक्करण। देखो यहां पर यह रासायनिक पृथक्करण हो रहा है अयस्क के रासायनिक गुणधर्म के आधार पर हो रहा ना, रासायनिक गुणधर्म के आधार पर, तो रासायनिक पृथक्करण बोलेंगे ओबीसीली इसको अपन, क्योंकि रासायनिक गुण है वो विलायक, किसी उपयुक्त विलायक में विलय है जबकि आधात्री उसमें अविलय है, तो उसकी एक स्पेसिफिक कैरेक्टर हो गया, ये विशेष गुणधर्म हो गया, तो इसको क्या कहते हैं अपन, निक्षालन अथवा रासायनिक पृथक्करण कहते हैं। अब देखो मैं इनको सबको हटाऊंगा यहाँ से और एक निक्षालन टॉपिक बचा है, इस निक्षालन के बारे में अपन डिटेल से पढ़ेंगे। अब देखो निक्षालन की अपन कौन कौन सी विधियां पढ़ेंगे, यहाँ पर 3 विधियां पढ़ेंगे निक्षालन की। हाँ, निक्षालन द्वारा, चलो ये बता देता हूं मैं, अयस्क का सांद्रण की निक्षालन अपन पढ़ेंगे। यहाँ पर केवल डेफिनेशन में आपको लिखवा चुका हूं। देखो इस निक्षालन द्वारा, निक्षालन नहीं पढ़ रहे, या इसको अपन क्या कह रहे हैं, रासायनिक पृथक्करण। इसके द्वारा अपन एल्यूमिनियम के अयस्क को, चांदी के अयस्क को और सोने के अयस्क का क्या करा जाता है, रासायनिक पृथक्करण या निक्षालन किया जाता है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे एल्यूमिनियम का सांद्रण, एल्यूमिनियम के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो यहां पर निक्षालन की विधियां पढ़ेंगे, तो निक्षालन द्वारा सांद्रण पढ़ेंगे ना, तो सबसे पहले अपन बॉक्साइड से एल्यूमिना का सांद्रण पढ़ेंगे।
बॉक्साइड से एल्यूमिना का सांद्रण। अब देखो मैंने बताया ना किस किस का निक्षालन करेंगे अपन, इन अयस्कों का, इनके अयस्कों का निक्षालन करेंगे। इन अयस्कों का क्या करेंगे अपन, निक्षालन द्वारा सांद्रण करेंगे। एल्यूमिनियम अयस्क का, सिल्वर के अयस्क का और चांदी के अयस्क का। देखो यहां पर बॉक्साइड से एल्यूमिना का सांद्रण करने की 3 विधियां प्रचलित है। कौन कौन सी विधि है, बेयर विधि, दूसरी है हॉल विधि और तीसरी है सरपेक विधि। तो ये 3 विधियां यहां पर, बेयर विधि है, हॉल विधि है और सरपेक विधि है। देखो जब बेयर विधि कब काम में ली जाती है, सबसे पहले अपन कौन सी विधि के बारे में पढ़ेंगे, बेयर विधि के बारे में ही पढ़ेंगे। जब बॉक्साइड में या अयस्क में कौन कौन सी अशुद्धियां हो, सिलिका की और Fe2O3 की तथा सूक्ष्म मात्रा में TiO2 की अशुद्धि हो, तो निक्षालन की कौन सी विधि काम में लेते हैं अपन, बेयर विधि काम में लेते हैं। कौन सी विधि काम में लेते हैं, निक्षालन की बेयर विधि काम में लेते हैं। जब अयस्क में सिलिका और Fe2O3 की तथा सूक्ष्म मात्रा में किसकी अशुद्धि हो, TiO2 की अशुद्धि हो, तब निक्षालन की अपन कौन सी विधि काम में लेंगे, तब निक्षालन की अपन बेयर विधि काम में लेते हैं। तो यहाँ पर अपन बेयर विधि के द्वारा ही इसका क्या पढ़ेंगे, निक्षालन। इन दोनों के बारे में बाद में देखते हैं अपन। देखो इस विधि में क्या किया जाता है, जो बॉक्साइड, अयस्क कौन सा होता है, बॉक्साइड से कर रहे हैं। अयस्क क्या होता है, बॉक्साइड का सूत्र क्या होता है, Al2O3.2H2O। इसमें क्या करते हैं, बॉक्साइड को NaOH के साथ 473 से 525 केल्विन ताप पर क्रिया करवाते हैं। जैसे Al2O3.2H2, ये क्या है, बॉक्साइड है। इसकी क्रिया किसके साथ करवाते हैं, NaOH के साथ। ये तापमान है ही, तो अपने को क्या प्राप्त होता है, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट प्राप्त होता है, NaAlO2। इसको क्या कहते हैं अपन, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। और साथ में अपने को प्राप्त होते हैं 3 जल के अणु। अब देखो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट NaAlO2 को जलयोजित कर इसमें ताज़ा FeOH होल थ्राइज मिलाते हैं या डालते हैं। तो देखो अपने को क्या प्राप्त होगा, NaAlO2 और जलयोजित करते हैं किसमें, FeOH थ्राइज। ये क्या रहता है, ताज़ा विलयन। यहाँ पर अपने को प्राप्त होता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का श्वेत अवक्षेप। क्या प्राप्त हो जाता है अपने को, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का श्वेत अवक्षेप यहाँ पर अपने को प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का, और साथ में क्या बच जाता है यहाँ से 2H NaOH। अब इसको क्या करते हैं, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का निस्तापन करने पर एल्यूमिना प्राप्त होता है। एल्यूमिना
Al2O3 प्राप्त होता है। तो ये इस प्रकार से प्रोसीजर एल्यूमिना बॉक्साइट से एल्यूमिना का क्या हो गया, सांद्रण। Al2OH का होल थ्राइज, इसका क्या करते हैं, निस्तापन। देखो जब S को धातु के गलनांक के नीचे के ताप पर वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है और धातु ऑक्साइड में बदला जाता है तो यही प्रोसीजर क्या कहलाती है, निस्तापन कहलाती है। तो यहाँ पर अपने को क्या प्राप्त होगा, Al2O3 प्लस 3H2। तो इस प्रकार से बेयर विधि द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, एल्यूमिना का सांद्रण इस प्रकार से कर सकते हैं। क्लियर है ये बात सभी को? तो इसको तुरंत फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के, तो 3 चरण हैं यहाँ पर बेयर विधि में, बस इनके साथ सूक्ष्म मात्रा में ये हो तब ये काम में ली जाती है बेयर विधि। कब काम में ली जाती है, निक्षालन अथवा रासायनिक पृथक्करण की बेयर विधि। सबसे पहले तो एल्यूमिनियम के लिए है ये, बॉक्साइट से एल्यूमिना का सांद्रण करने की 3 विधियां, बेयर विधि, सर्पेक विधि और हाल विधि। बेयर विधि कब, इनके साथ जब ये अशुद्धियां हैं तब बेयर विधि। बेयर विधि के 3 चरण हैं। बॉक्साइट को इसके साथ गर्म करने पर सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट को जलयोजित करके करने पर, गर्म करने पर इसके ये ताजा विलयन डालने पर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का श्वेत अवक्षेप, और इसका निस्तापन करने पर अपने को क्या प्राप्त हो जाता है, यहाँ पर एल्यूमिना प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से ये क्या प्राप्त हो गया, अपने को एल्यूमिना प्राप्त हो गया। क्लियर है ये चीज? अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट विधि की, वह है होल विधि। तो इसका तुरंत आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं नेक्स्ट वाला फटाफट पूरा करवा दूं आपको। दूसरी विधि है सर्पेक विधि। सॉरी, होल विधि, हाल विधि। कब काम में ली जाती है, जब बॉक्साइड में Fe2O3 की अशुद्धि हो। यह अशुद्धि होने पर कौन सी विधि काम में लेंगे अपन, होल विधि। अब देखो इसमें क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले बॉक्साइड को Al2O3.2H2, ये क्या है, बॉक्साइड। इस बॉक्साइड को सोडियम कार्बोनेट के साथ संगलित करवाते हैं, इसके साथ इसकी क्या करवाते हैं अपन, क्रिया करवाते हैं। सोडियम कार्बोनेट के साथ संगलित करवाते हैं तो वही बनेगा यहां पर भी सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, NaAlO2। क्या कहते हैं इसको, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। क्या प्राप्त हो रहा है अपने को, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, और साथ में H2O प्लस CO2। अब देखो वही अपने को यहां पर सोडियम मेटा एल्यूमिनेट प्राप्त हो रहा है। अब देखो यहां पर थोड़ा सा अपने को क्या करना है, चेंज करना है। उस विधि में तो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट को जलयोजित कर रहे थे अपन, यहां पर सोडियम मेटा एल्यूमिनेट में CO2 और जल के साथ क्रिया करवाएंगे। इसकी किसके साथ क्रिया करवाएंगे, CO2 और जल के साथ इसकी क्रिया करवाएंगे। NaAlO2 में CO2 व जल प्रवाहित करने पर, तो ये था NaAlO2, बस इतना ही ध्यान रखना है यहाँ पर, और ये H2O और ये CO2, 3 जल के अणु लेने हैं यहाँ पर अपने को। तो देखो यहाँ पर ये अपने को प्राप्त होगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का श्वेत अवक्षेप। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का कैसे अवक्षेप प्राप्त हो गया, श्वेत अवक्षेप। साथ में अपने को क्या प्राप्त हो जाएगा, Na2CO3। Na2CO3 Na2CO3 प्राप्त होगा। और हाँ, इसको अपन थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, इस रिएक्शन को अपन थोड़ा बैलेंस कर लेंगे। और बैलेंस करना आप सभी जानते होंगे, ये यहाँ पर 2 हैं
तो यहाँ पर भी ये कितने हो जाएंगे 2, और यहाँ पर भी ये कितने हो जाएंगे, एल्यूमिनियम भी कितने हो जाएंगे 2। तो इस प्रकार से इसका श्वेत अवक्षय प्राप्त हो गया। बस इसका क्या करवाते हैं हम, निस्तापन करवा लेते हैं। निस्तापन में वही प्रोसीजर है, 2AlOH का होल थ्राइज, और ये निस्तापन, और निस्तापन करवाने पर क्या प्राप्त होगा, Al2O3 प्लस 3H2O, ये क्या प्राप्त हो गया आपको, एल्यूमिना प्राप्त हो गया। इस प्रकार से कौन सी विधि द्वारा, अपन होल विधि द्वारा भी अपन क्या कर सकते हैं, इसका सांद्रण कर सकते हैं। ये चीज भी आपको सबको क्या रहनी चाहिए, क्लियर रहनी चाहिए। अब अपन इसकी लास्ट विधि देखते हैं, सरपेक विधि। तो इसका तुरंत स्क्रीनशॉट ले लो। वही 3 चरण है, इसके द्वारा संकलित सोडियम मेटाइल्यूमिनेट, बस इतना चेंज, CO2 और जल प्रवाहित करने पर वही श्वेत अवक्षय बन रहा है, इसका निस्तापन अपन करवा रहे हैं। नेक्स्ट विधि है सरपेक विधि। बस सरपेक विधि कब काम में लेंगे, जब सिलिका की अशुद्धियां होगी, तब कौन सी विधि काम में लेते हैं अपन, सरपेक विधि। सरपेक विधि कब काम में ली जाती है, सरपेक विधि जब सिलिका की अशुद्धियां हो, जब SiO2 की अशुद्धि हो, तब कौन सी विधि काम में लेंगे अपन, सरपेक विधि काम में लेंगे। देखना इस विधि की रिएक्शंस देख लो आप। पहले बॉक्साइड Al2O3 डॉट 2H2, ये क्या है, बॉक्साइड। बस बॉक्साइड को कोक और N2 के साथ गर्म करते हैं, ये कोक प्लस N2 के साथ इसको क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। बस ये अपने को यहां पर ध्यान रखना है। तो यहां पर प्राप्त होगा एल्यूमिनियम नाइट्राइड प्लस 3CO2 प्लस 2H2O। बस ये अपने को ध्यान रखना है, इसमें कोक और N2 के साथ किसको गर्म किया जाता है, इसको बॉक्साइड को गर्म अपन करते हैं। और ये 1273 केल्विन ताप रहता है, ये ताप थोड़ा ज़्यादा रहता है, 1273 केल्विन ताप रहता है। अब देखो जो सिलिका की अशुद्धियाँ रहती है, इसको कार्बन द्वारा अपचयित कर दिया जाता है। ये क्या बन जाए, ये सिलिका की क्या बन जाएगी, यहाँ पे ये सिलिका वाष्पित हो जाएगा और ये CO2। तो जो सिलिका की अशुद्धियां हैं उनको कार्बन द्वारा, ये अपचायक के रूप में काम में आ रहा है ना, कार्बन अपचायक द्वारा इसको सिलिका वाष्प में बदलकर हटा लिया जाता है। बस अब अपने को कुछ नहीं करना है, एल्यूमिनियम नाइट्राइड का जल अपघटन करवाना है। ये रहा एल्यूमिनियम नाइट्राइड, इसका क्या करवा दो, जल अपघटन करवा दो। एल्यूमिनियम नाइट्राइड का जल अपघटन करवाने पर AlOH का होल थ्राइज प्लस NH3, और इसका क्या करवा दूं, निस्तापन। ये अपन देख रहे हैं, OH होल थ्राइज का क्या करवा देते हैं, निस्तापन। निस्तापन करवाने पर अपने को क्या प्राप्त हो जाएगा, Al2O3 प्लस 3H2, ये क्या प्राप्त हो गया आपको, एल्यूमिना प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार से अपन क्या प्राप्त कर लेते हैं, एल्यूमिना प्राप्त कर लेते हैं। तो निक्षलन अथवा रासायनिक पृथक्करण द्वारा बॉक्साइड से एल्यूमिनियम का सांद्रण, एल्यूमिना का सांद्रण 3 विधियों द्वारा, बेर विधि, होल विधि, सरपेक विधि, 3 स्टेप बताएं सब में। इसमें कोक और N2 के साथ गर्म करने पर एल्यूमिनियम नाइट्राइड सिलिका के अशुद्धियों को वाष्पित करते हैं। दूसरा एल्यूमिनियम नाइट्राइड का जल अपघटन, तीसरा इसका निस्तापन। तो अब इसके बाद में सोने और चांदी का निक्षलन और है, वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।